ये मौसम है बहारों का, फूलों का, पत्तों का, नज़ारों का। जब भी आप घूमने जाते हो तो आपको ये खिलखिलाते फूल मिल ही जाते हैं। मुझे भी आज मिल गए, बिल्कुल मेरे जैसे लगे, बिल्कुल हमारे जैसे लगे, खिलखिलाते हुए, हँसते हुए, मुस्कुराते हुए। तो दिल खुश हो जाता है मेरा तो इन्हें देखकर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरी मॉर्निंग का व्लॉग है जो शुरू हो चुका है। तो दुआ करती हूँ कि आप सबका दिन भी बहुत ही अच्छे से जाएगा। मेरा दिन देखिए कितना अच्छा जा रहा है। ये शाम का टाइम है तो मैं मॉर्निंग को अपना जो व्लॉग है वो एडिट कर रही हूँ। तो यहाँ पर हम बाहर बैठे थे, तो बाहर बैठने में जो सुकून मुझे मिला है, देखिए आप जब स्पर्श करते हैं ग्रास को तो जो करते हैं उन्हें ही वो फीलिंग होगी, वो ही वो जान सकते हैं। इसे छूकर जो मुझे फ़ील हो रहा है, इसमें भी रब बसता है, उसमें भी खुदा का साया है, दुनिया उसकी महफ़िल है, फिर कौन यहाँ पर आया है। तो यहाँ पर बस हम बैठे हैं, जो दोनों बातें कर रहे हैं, घर की बातें, बाहर की बातें, थोड़ा थोड़ा हम इंजॉय कर रहे हैं, बाहर को सुकून मिल रहा है। तो साथ साथ थोड़ी बहुत हम आपके लिए व्लॉग भी बना रहे हैं। मैंने साइड में कैमरा रख दिया था, ग्रास पर कोई जगह नहीं थी क्योंकि मुझे कोई भी आइडिया नहीं था कि मैं व्लॉग बनाऊंगी। तो यहाँ पर बस हम अपनी बातें कर रहे थे, साइड में रोड था, वहाँ भी हम इधर उधर देख रहे थे। तो थोड़ा बहुत हम बाद में मजाक भी घर में कर रहे थे, जैसे हमने वो मास्क डाले हुए हैं। मेरे हस्बैंड बोले कि हम ऐसे बैठे हैं जैसे कोई चोर बैठे हो। तो ऐसे होता है, हमारा हंसी मजाक चलता रहता है। हम बहुत दोनों एंजॉय करते हैं। मैं बहुत लक्की फील करती हूँ कि मुझे ऐसे लाइफ पार्टनर मिले हैं जो हमेशा मेरे साथ खड़े हैं, मेरे दुख में सुख में हमेशा उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है। तो बहुत अच्छा लगता है। आपको बच्चे अच्छे मिलना, हस्बैंड अच्छे मिलना, ये भी एक आपके अच्छे कर्मों का फल होता है जो हमें मिलता है। तो ये देखिए बाहर का जो नज़ारा है वो आपको दिखाती हूँ। तो ये सुबह सुबह का नज़ारा है। ये एक दिन की वीडियो नहीं है, थोड़ी बहुत मैंने आगे पीछे बनाई होगी तो वो भी मैंने ऐड किया हुआ है साथ साथ में। जब भी मुझे ऐसे लगता है कि रिलैक्सिंग है, सुकून है, कोई ज़्यादा लोग नहीं है, तो इस तरफ ये देखिए बहुत कम लोग होते हैं, तो अच्छा लगता है घूमना फिरना, बाहर जाना। तो आपको भी ऐसे करना चाहिए कि थोड़ा बहुत जब घर से बाहर जाते हैं तो अच्छा लगता है। तो बच्चे कभी कभी ऐसे होता है कि सो रहे होते हैं, हम सुबह को भी चले जाते हैं, हम शाम को भी चले जाते हैं। तो इस तरफ देखिए जहाँ पर मैं जा रही हूँ उस तरफ एयरपोर्ट है, हमारे घर के बिल्कुल पास है। तो यहाँ पर बस थोड़ा बहुत बना है, जितना भी बना है बहुत है हमारे लिए। जब मैं इंडिया से यहाँ पर आई थी, इंडिया में मैं सोचती थी जैसे हमारे सिटी में ट्री वगैरह, जब मैं थी वहाँ, आज तो मुझे नहीं पता है क्योंकि मुझे 18-19 ईयर हो चुके हैं जहाँ पर, तो मुझे वहाँ का कोई आइडिया नहीं है अब तक। तो वहाँ पर जो सिटी में वो ट्री वगैरह बिल्कुल भी नहीं होते थे, नामात्र ही होते थे। पर जहाँ पर मैं यही सोचती थी कि जब मैंने अपने हस्बैंड से बोलना कि जहाँ पर भी मिट्टी होती है, तो हस्बैंड ने बोलना कि नहीं यहाँ पर मिट्टी नहीं है। तो फिर मैंने बोलना कि इतने आप बोलते हो कि ट्री, मैंने बोलना ट्री है, उन्होंने बोलना कि हाँ एवरी स्ट्रीट में, एवरी गली में काफ़ी मतलब लगे हुए हैं ट्री, हर गली में 50-50 60-70 तक भी ट्री लगे हुए हैं। तो मैं हैरान हो जाती थी कि मिट्टी तो नहीं है तो फिर ट्री कहाँ होते हैं। तो मेरी यही मतलब सोच थी, आपको पता है तब की सोच यही थी। जब मैं यहाँ पर आई तो मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी हुई। न्यूयॉर्क जितनी बड़ी सिटी है, जितनी वर्ल्ड में इसे लोग मानते हैं कि बहुत यहाँ पर बिजनेस है, ये है। तो एक चीज़ मुझे यहाँ की बहुत अच्छी लगी कि जहाँ पर जो ट्री हैं वो बहुत हैं, जहाँ पर केयर बहुत करते हैं। सिटी में बाहर आप जहाँ भी जाओगे आपको ट्री एवरीवेयर मिलेंगे। ऐसे नहीं है कि ट्री नहीं है, ग्रास नहीं है, पार्क्स नहीं है, हर गली में हर नुक्कड़ पर आपको ट्री मिलेंगे। तो जो मुझे सबसे अच्छी यहाँ की बात लगी, घर से जब हम निकलते हैं तो जगह जगह पर ऐसे बैठने के लिए ग्रास वगैरह बना हुआ है। लोग शाम के टाइम, सुबह के टाइम ऐसे बैठ जाते हैं। ये देखिए बसेस वगैरह जहाँ पर जा रही हैं, जो एयरपोर्ट को जाती है और भी सिटी को जाती हैं, तो ऐसे यहाँ पर वैसे
बस गुजर रही हैं बसें कारें वजह से, तो हम बैठे हैं तो स्टिल बहुत सुकून मिला। तो अब हम घर को बस जाने लगे हैं। मुझे किसी का नहीं पता, पर मुझे ऐसे लगता है जब मैं अपने हस्बैंड के साथ ऐसे बाहर एक राउंड लगाकर हम दोनों आते हैं तो मुझे दिल को बहुत सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है मुझे। ये देखिए हमने मास्क वगैरह पहने हुए हैं। यहाँ पर ये बात एक आजकल मुश्किल हो गई है कि आपको सांस लेनी भी मुश्किल हो जाती है कभी कभी। ये बनाया था मैंने लंच, तो ये मेथी वाली रोटी नहीं है, ये मैंने धनिया डाला था इसमें, और मैंने मूली की रोटी बनाई थी, जो आप कॉर्न फ्लोर मतलब मक्की का आटा जो होता है, मक्की की रोटी मैंने बनाई थी। धनिया डाला था इसमें और मैंने मूली डाली थी, थोड़ी सी अजवाइन, धनिया जीरे का पाउडर और सॉल्ट डालकर बहुत सॉफ्ट रोटियां बनी थी। तो ये हमने लंच खाया था बटर के साथ, दही के साथ हमने खाई थी ये वाली। मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है तो मैं बना लेती हूँ। पहले मैं नहीं खाती थी पर आजकल मैं काफ़ी खा लेती हूँ। मुझे भी टेस्टी लगता है कि घर में लंच है, हम दोनों साथ साथ खाते हैं, तो बड़ी मुश्किल के साथ हमें दोनों को खाने का टाइम मिलता है। नहीं तो आपको पता है कि हस्बैंड जॉब पर चले जाते थे तो फिर मुझे लंच है जो अकेले खाना पड़ता था। तो आजकल उनके साथ ही जो उनका फेवरेट है मैं वही बनाती हूँ। तो बच्चे हैं वो सोते रहते हैं तो वो तो नहीं खाते हैं, तो ये हम दोनों के लिए है। ये देखिए आप भी खाएं हमारे साथ, बहुत टेस्टी बनी थी। मेरा अब भी मन कर रहा है कि मैं जल्दी से खा लूँ। घर के जो काम है वो साथ साथ आपको करते रहना चाहिए, आपका दिन है अच्छा जाता है। और साथ साथ मैं फ़्रेश चीज़ें ट्राई करती हूँ कि मैं खाऊं और बच्चों को भी दूं। तो ये मैंने पुदीना है जो वॉश करके रख लिया था कल ही, तो आज मैं इसकी चटनी बना रही हूँ। मैं वीक की बना कर रख लेती हूँ, मेरे 4 से 5 दिन निकल जाते हैं। उसके लिए मैं अनियन यूज़ करती हूँ, थोड़ा सा पुदीना, हरी मिर्च, धनिया जीरे का पाउडर और लेमन, कभी कभी फ्रेश और कभी कभी ये भी डाल लेती हूँ जब नहीं होता तो ये मेरी चटनी है जो वीक की बन जाती है। हर सब्जी के साथ, दाल के साथ, दही में आपको अच्छे से यूज़ हो जाती है, टेस्टी होती है, आपका हाजमा भी सही हो जाता है और आपको फाइबर है वो अच्छे से मिलता रहता है ग्रीन चीज़ें खाने से आपको। तो मेरे घर में तो ये गर्मियों में बिल्कुल भी फिनिश नहीं होती। तो आज बस मैं बनाने जा रही हूँ, पकौड़ों वाली कड़ी बनाने जाती हूँ। ये देखिए बस जो मेरी कड़ी है ऑलमोस्ट बन चुकी है। तो इसमें प्याज वगैरह, मिर्च, अदरक वगैरह डालकर मैंने कड़ी बना ली है और साइड में मैं बस पकौड़े बनाऊंगी। तो पकौड़ों में मैं क्या डालती हूँ बनाने के लिए, प्याज और थोड़े से मैं आलू डालती हूँ। इसमें धनिया डालती हूँ क्योंकि धनिया से टेस्ट है जो बहुत अच्छा आता है, और मिर्च डाल लेती हूँ बिल्कुल हल्की सी, और थोड़ा सा धनिया जीरे का पाउडर और सॉल्ट, दैट्स इट। तो फिर ये देखिए बस मैं पकौड़े बना रही हूँ। मैं वंस अ मंथ पकौड़ों वाली कड़ी बनाती हूँ। नॉर्मल मैं सिंपल कड़ी भी बना लेती हूँ क्योंकि फिर फ्राई वाला ज़्यादा नहीं खाते हैं, तो ऐसे बैलेंस बस कर लेते हैं। कभी कभी मन होता है तो फिर पकौड़ों वाली कड़ी बना लेते हैं, नहीं तो मैं ओनली आलू वाली भी कड़ी बना लेती हूँ। तो हमने साथ साथ 2-2, 3-3 पकौड़े खाए भी थे और फिर मैंने कड़ी में भी डाले थे, बहुत टेस्टी बने थे। और यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि मैं पानी नहीं डालती हूँ, मैं दही में ही बनाती हूँ पकौड़े। जो मिक्स करते हैं पानी डालकर उसकी जगह मैं दही डालती हूँ, तो ये बहुत सॉफ्ट बनते हैं, बहुत अच्छे बनते हैं। तो मेरी कड़ी है जो रेडी हो चुकी है। उसके बाद फिर मैं देखती हूँ कि मुझे क्या करना है, क्योंकि एक के बाद एक काम है जो आपको याद आते रहते हैं। ये देखिए बहुत मज़ेदार बनी थी। मैंने साथ में राइस बनाए थे और मक्की की रोटी हमने बनाई थी अपने लिए। बच्चों ने राइस खाए थे और हमने खाए थे मक्की की रोटी खाई थी, और मैंने तो दोनों ही खाए थे, मक्की की रोटी भी खाई थी और मैंने राइस भी खाए थे, दोनों ही मैंने खाए थे। घर के काम करते करते अच्छा लगता है कि उनकी पसंद का आप फूड बनाते रहते हो। तो मैं यहाँ पर बनाने जा रही हूँ देसी घी। मैं घर में ही बनाती हूँ, बाहर का बहुत कम यूज़ करते हैं, ऑर्गेनिक वाले महंगे आते हैं देसी घी, और घर में आसानी से बना लेते हैं। ये देखिए मैंने 2 बड़े वाले जो बटर के पैकेट होते हैं उससे बना रही हूँ। बिल्कुल स्लो आंच पर बनाती हूँ देसी घी मैं जब भी बनाती हूँ, जैसे मेरी मम्मी बनाती थी। देखिए स्लो आंच पर मैंने रखा हुआ है और ये बन रहा है। आपको साथ साथ मैं दिखाती जाऊंगी कि कैसे बनता है। देसी घी बनाते बनाते मुझे एक याद आई कि प्योर देसी घी जो होता है उसकी तरह ही हमें अपने रिश्तों को
अपने जो आसपास है उसे प्योर रखना चाहिए, बिल्कुल उसमें कोई भी मिलावट नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल प्योर बनाएं। जैसे ये धीरे धीरे क्लियर हो जाता है वैसे ही हमारे रिश्ते प्यार हम जब प्यार से निभाते हैं तो वो भी बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं, शीशे की तरह क्लियर हो जाते हैं। देखिए जैसे ये मेरा घी बन चुका है, वैसे ही हम जब प्यार से रिश्ते निभाते हैं तो वो भी ऐसे ही बन जाते हैं। जो देसी घी खाने में कहते हैं इतना हेल्थी होता है, वैसे ही प्योर रिश्ते हैं जो हमारे लिए बिल्कुल ऐसे ही होते हैं, ऐसे ही हमारे रिश्ते होने चाहिए। तो फ्रेंड्स, आई होप आज की मेरी जो वीडियो है आपने एंजॉय किया हो मेरा व्लॉग। अगर आपने एंजॉय किया है तो प्लीज़ मेरे व्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो हम जल्द ही मिलते हैं एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।